हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट कुछ रिएजेंट जैसे कि हमारा लिथियम AlH4 KlMnO4। ये सारे रिएजेंट अपन देखेंगे कि किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं और इनके सारे यूजेस। तो पहले अपन आज कौन कौन से रिएजेंट देखेंगे। तो अपन फर्स्ट पे देखेंगे LiAlH4। उसके बाद अपन देखेंगे NaBr BH4। थर्ड अपन देखेंगे एल्कोहलिक KOH। फोर्थ H2Ni। फिफ्थ हमारा KMnO4 और ये होगा हमारा रिडक्शन H+। इसी के बाद हमारा है PCC। सिक्स्थ पे हम देखेंगे PCC। सेवन्थ पे हम देखेंगे HiO4। एट्थ पे हमारा आएगा कॉपर और उसको हम हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम देखेंगे MnO2। 10th वाला अपन देखेंगे हेलोफोम टेस्ट। 11th ऐसे हम सारे टेस्ट देखेंगे। एक होता है टॉलेंस रिएजेंट। 12th होगा हमारा बेयर्स रिएजेंट बेयर। फिर 13 लुकास रिएजेंट। फिर लास्ट अपन देखेंगे 14 ओजोनोलाइसिस। तो ये सारे रिएजेंट आज अपन देखने वाले हैं। वन बाय वन हम अब इसे देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट LiAlH4। इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करता है, जो हमारा ये हमारे फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, किस में चेंज करेगा। तो फर्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। अगर किसी रिंग पे या फिर कोई भी कंपाउंड में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसके रिएजेंट में अगर हम इसे देंगे तो ये एल्डिहाइड को चेंज कर देगा CH2OH में, प्राइमरी अल्कोहल। देन उसके बाद अगर हम इसमें कीटोन देंगे तो ये अगर हम देंगे कीटोन तो ये कीटोन को किस में चेंज कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। फिर उसके बाद हम इसमें अगर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो ये उस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन कर देगा। उसके बाद होगा हमारा CONH2। इसको ये कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में। और जैसे कभी आते हैं हमारा डबल बॉन्ड अगर कैरेक्टर आ जाए तो ये उसको ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये इसका रिडक्शन कर देगा डबल बॉन्ड में। तो ये हो गया हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के यूजेस। तो इसके अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हमारी रिंग है और किसी रिंग पे हमारा CHO प्रेजेंट है और उसी रिंग पे जैसे हमारा प्रेजेंट है कीटोन। तो अगर हमने यहाँ पे रिएजेंट दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ये अब उसको किस में चेंज कर देगा। तो अभी जैसे हमने ऊपर देखा ये वाला एग्जांपल, तो इसमें था ये एल्डिहाइड को इसने हमारा चेंज कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल में। तो रिंग वैसी की वैसी रहेगी। अब यहाँ पे जो था यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। और उसके बाद हमने सेकेंड देखा कीटोन को काय में चेंज करेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में ये हो जाएगा ये रिंग और यहाँ पे हमारा OH। इसके बाद अब आता है हमारा सेकेंड रिएजेंट। तो सेकेंड था NaBH4। अब इस NaBH4 में क्या होगा, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था वो पहले वाले ही जैसे इस एल्डिहाइड को ये ब्रेक कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में। उसके बाद हमारा जो कीटोन होगा ये कीटोन को चेंज करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में।
फिर जो हमारा ऊपर था कार्बोक्सिलिक एसिड को भी वो प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं होगा, ये उसका रिडक्शन नहीं करेगा। उसके बाद है हमारा COCl। COCl को ये रिडक्शन कर देगा CH2OH। एक जगह हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हमने जो ये था इसका ये रिडक्शन करेगा CH2NH2 में, और जो ये होगा हमारा COCl उसका ये किस में रिडक्शन कर देगा CH2OH में। तो हम वापस अब NaBH4 पे आ जाते हैं। तो NaBH4 में COCl का हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, और ये जो है हमने ऊपर देखा था CONH2 वहाँ पे वो क्या कर रहा था CH2NH2, लेकिन यहाँ पे ये उसका रिडक्शन नहीं करेगा। और यहाँ ऊपर जो था हमारा ट्रिपल बॉन्ड में रिडक्शन सेकंड डबल बॉन्ड में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कोई रिडक्शन नहीं होगा। अब जो हमारा एल्कोहलिक KOH होता है, ये KOH सिर्फ एक काम करता है, किसी चीज़ को चेंज नहीं करता है, ये बस अपने कंपाउंड में से रिमूव कर देता है HX। अब ये X क्या है, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है। तो हेलोजन ग्रुप कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ऐसे HF, HCl इन सब ग्रुप को लीव कर देता है। जैसे हमारा कोई कंपाउंड है यहाँ पे Cl, तो ये HCl रिमूव हो जाएगा और ये नॉर्मल रिंग आ जाएगी ऐसे। देन इसके बाद हमारा जो फोर्थ है वो NH2Ni। जो ये है, अब क्या ये क्या करेगा, ये जो है हमारा एल्डिहाइड उसको ये चेंज कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को ये चेंज करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को ये चेंज करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, COCl को ये चेंज कर देगा CH2OH में, CONH2 को ये चेंज करेगा, जैसे हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा था वैसे ये CH2NH2 में। बस ये सब जो जितने भी चेंजेस कर रहा है ये सेम पूरे हमारे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे सारे सेम है। बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एक चेंज हो रहा था, ट्रिपल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इन दोनों रिएजेंट में। फिर हमारा फिफ्थ रिएजेंट है KMNO4, इसका हाइड्रोलिसिस H+। तो ये क्या करता है, इसका यूज़ होता है जो हमारे टर्मिनल पोजीशन यानी एंड पोजीशन, कोई भी हमारी जो चेन है उसकी एंड वाली पोजीशन में यहाँ या फिर यहाँ एंड पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड बना लेगा और जो है हमारा लीव होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लीव करेगा। तो इसके यूजेस क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पे जो भी हमारा डबल बॉन्ड कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन होके CO2 लीव करेगा। और उसके बाद है ये हमारा अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको कन्वर्ट कर देगा ये डबल बॉन्ड O में, C डबल बॉन्ड O। सिक्स्थ रिएजेंट है हमारा PCC या PDC। ये क्या होता है, हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको ये कन्वर्ट करेगा कार्बन, और ये OH की जगह HO2 को लीव करके यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। फिर जो हमारा सेवेंथ रिएजेंट है HiO4।
तो ये HiO4 क्या काम करता है, ये हमारे सिर्फ कुछ ही कंपाउंड पे एक्टिवेट होता है। तो जो हमारे कंपाउंड जिस पे ये होगा वो कौन से होंगे, ओनली, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ओनली ऑक्सीडाइज्ड डायओल, जिनके अंदर डायओल प्रेजेंट होंगे। डायओल मतलब दो, जैसे ये चेन है और दोनों पे एक एक OH, ऐसे ही कंपाउंड का ये ऑक्सीडाइज करेगा। या फिर कौन सा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिल, ठीक। कार्बोनाइल। तो जैसे ये है हमारी कार्बन की चेन, यहाँ पे एक OH अटैच है, यहाँ पे एक OH अटैच है, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन होंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। फिर ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कार्बन एक अलग ब्रेक हुआ, ये कार्बन एक अलग ब्रेक हुआ। तो जहाँ जहाँ से ये ब्रेक हो रहे हैं वहाँ पे आ जाएगा हमारा OH, और ये OH तो थे ही सही। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो उसके कारण ये क्या करेंगे, H2O लीव करेंगे, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या होंगे, C+O। तो इसमें इसने क्या करा, डायओल को कन्वर्ट कर दिया C+O में। अब हमारा 8th रिएजेंट है कॉपर, और कॉपर को हम कर रहे हैं हीट 3 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या करेगा, तो ये जो हमारा फर्स्ट है सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देगा C+O में। जो होगा हमारा प्राइमरी एल्कोहल, उसको ये कन्वर्ट कर देगा CHO एल्डिहाइड में। देन उसके बाद हमारे अगर ऐसे कंपाउंड हो, ये क्या है, टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, OH लीव होके यहाँ पे बना लेगा डबल बॉन्ड, और उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं करता है। इसके बाद आता है हमारा अगला रिएजेंट MnO2। MnO2 भी सिलेक्टिव मतलब ये भी सिर्फ उसी चीज़ों पे ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो वो किस पे होगा, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल सिर्फ इन्हीं को ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये हमारी बेंजाइल और ये एल्कोहल, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर सेकेंडरी एल्कोहल हुआ तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में, और प्राइमरी एल्कोहल हो तो करेगा एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी एल्कोहल हो तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा C+O में। उसके बाद है हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट में अपन क्या करते हैं, Cl2 और उसके साथ हम लेते हैं KOH। तो ये किसके ऊपर हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे, CH3 C+O। ऐसा अगर कंपाउंड हुआ तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा CHX3 प्लस C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक बॉन्ड OH। तो ये X क्या है, तो ये जो हम यहाँ पे लेंगे हमारा हेलोजन वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हमने Cl लिया है तो ये Cl लीव करेगा, अगर Br2 लिया है तो Br लीव करेगा। और अगर यहाँ पे हो हमारा CHOH तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा सेम, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे दोनों में। फिर उसके बाद है हमारा टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट हमारा होता है AgNO3 प्लस NH4OH। ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट होता है। तो ये क्या काम करता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको ये इसमें ये क्या लीव करा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। और जो हमारे एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं उसको ये कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। उसके बाद है हमारा बेयर रिएजेंट। तो बेयर रिएजेंट हमारा क्या होता है, बेयर रिएजेंट होता है हमारा KMnO4 और इसके साथ होगा HO+। एक रिएजेंट था KMnO4 H+,
ये है हमारा HO प्लस। तो ये क्या काम करेगा, ये हमारा जो एल्कीन है, एल्कीन को ये कन्वर्ट कर देगा डायऑल में। जैसे ये हमारा एल्कीन, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया डायऑल में, एक एक बॉन्ड ब्रेक करा के उसके ऊपर OH प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा लुकास रिएजेंट। तो ये जो हमारा लुकास रिएजेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है ZnCl2 + HCl। ये क्या काम करेगा, जो हम ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए होता है लुकास टेस्ट या लुकास, इससे हम पता लगाते हैं कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो कितने में हमारा, कितने में उसका डिस्टिलेशन हो रहा है। तो जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल होता है वो हमारा टाइम लेता है 30 मिनट, ये टेस्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए। जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो हमारा 5 से 10 मिनट लेता है इस टेस्ट को देने के लिए, लुकास टेस्ट। और जो हमारा 3 डिग्री टर्शरी एल्कोहल होता है वो एट वंस, तुरंत ही हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा एल्कोहल था वो कितने डिग्री का था, या मतलब हमने कौन सा एल्कोहल लिया है। तो यही थे। और उसके बाद एक हमारा लास्ट बचता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलाइसिस ये क्या करता है, जो हमारा एल्कीन होता है उसको ये कन्वर्ट करता है C+O, 2 कंपाउंड बना देता है C+O, सेम कंपाउंड। यही थे हमारे सारे रिएजेंट जो हमने आज देखे, जो सारे इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।